श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 262। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन 1885 ईस्वी। श्री रामकृष्ण देव मैं, मेरा इत्यादि शब्दों के बदले सर्वदा यहाँ का कहा करते थे। इसका कारण ये सब मेरे हैं यह न कहकर श्री रामकृष्ण देव यहाँ के हैं कहा करते थे, क्योंकि उनके अपाप विद्ध हृदय में नाम मात्र भी अहं बुद्धि का स्थान नहीं था। इसलिए मैं, मेरा इत्यादि शब्दों का प्रयोग करना उनके लिए अत्यंत ही कठिन था। और कठिन था यही क्यों कहा जाए, उन शब्दों को वे बिल्कुल ही नहीं कह पाते थे। उन शब्दों को कहने के लिए जब उन्हें बाध्य होना पड़ता था, उस समय मैं जगदम्बा का दास या संतान हूँ, इस अर्थ में उनका वे प्रयोग किया करते थे। एवं वह भी उस समय कह पाते थे जबकि उस प्रकार का भाव पहले से ही उनके हृदय में ठीक ठीक जागृत रहता था। इसलिए वार्तालाप करते समय जब किसी जगह मेरा कहना उन्हें आवश्यक होता था, तो अपने शरीर को दिखाकर वे यहाँ का शब्द ही प्रायः कहा करते थे। भक्तवृंद भी उसका तात्पर्य समझ लिया करते थे, जैसे यहाँ का आदमी तथा यहाँ का भाव नहीं है इत्यादि कहते ही हम यह समझ जाते थे कि वे यह कह रहे हैं कि वह उनके आदमी नहीं हैं तथा यह उनका भाव नहीं है। अस्तु, रसददारों में से किसने किस तरह कब तक श्री रामकृष्ण देव की सेवा की थी। अब हम रसददारों की बातों पर पुनः आते हैं। प्रथम रसददार मथुरानाथ जी श्री रामकृष्ण देव के प्रथम बार कलकत्ता शुभागमन से लेकर उनके साधन काल के समाप्त होने के कुछ दिन बाद तक 14 वर्ष पर्यंत उनकी सेवा में नियुक्त थे। दूसरे 1.5 व्यक्तियों में एक व्यक्ति शंभुनाथ मल्लिक मथुर बाबू के देहावसान के कुछ दिन बाद से लेकर केशव बाबू प्रमुख कलकत्ते के भक्तवृंद जिस समय श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए थे, उससे कुछ दिन पूर्व पर्यंत जीवित थे तथा उस समय उन्होंने श्री रामकृष्ण देव की सेवा की थी। एवं आधे रसददार सुरेंद्रनाथ मित्र श्री रामकृष्ण देव के महाप्रयाण के 6-7 वर्ष पहले से लेकर उसके बाद 4-5 वर्ष तक जीवित रहकर उनकी तथा उनके सन्यासी भक्तों की सेवा तथा देखभाल में नियुक्त थे। सन 1886 ईस्वी के आश्विन मास में वाराहनगर के मुंशी बाबू के पुराने टूटे हुए जीर्ण मकान में प्रतिष्ठित वराहनगर मठ, जो इस समय बेलूर मठ में परिणत हो चुका है, इन्हीं सुरेंद्रनाथ के आग्रह तथा व्यय से प्रतिष्ठित हुआ था। पूर्वोक्त हिसाब के अनुसार 4 में से अब 1.5 रसददार बाकी रहे। वे कहाँ हैं? हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं वे बलराम बोस तथा जिन अमेरिका निवासी महिला श्रीमती सारा सी बुल ने स्वामी विवेकानंद को बेलूर मठ की स्थापना में विशेष सहायता की है, वे ही शेष 1.5 रसददार हैं। श्री रामकृष्ण देव तथा स्वामी विवेकानंद जी के न होने से अब इस बात की मीमांसा कैसे हो सकती है। बलराम के परिवार के सभी लोग एक सुर में बंधे हुए हैं। दक्षिणेश्वर में उपस्थित होने के बाद से ही बलराम बाबू प्रतिवर्ष रसोत्सव के उत्सव पर श्री रामकृष्ण देव को अपने घर ले जाया करते थे। बाग बाजार स्थित रमाकांत बोस स्ट्रीट में उनका निवास स्थान है। कटक के प्रसिद्ध वकील उनके भाई राय बहादुर हरिवल्लभ बोस महोदय का वह मकान है। बलराम बाबू अपने भाई के घर पर ही रहा करते थे। उस मकान का नंबर 57 है। इस 57 नंबर रमाकांत बोस स्ट्रीट में श्री रामकृष्ण देव का कितनी बार शुभागमन हुआ था कहना संभव नहीं है। कितने ही व्यक्ति वहां पर श्री रामकृष्ण देव के दर्शन प्राप्त कर धन्य हुए थे, इसका पता लगाना किसके लिए संभव है। श्री रामकृष्ण देव कभी कभी परिहास करते हुए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर को माँ काली का किला कहा करते थे। कलकत्ते के बोस
स्ट्रीट। इस मकान को उनका दूसरा किला कहना संभवतः अत्युक्ति न होगी। श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे, बलराम के परिवार के सभी लोग एक सुर से बंधे हुए हैं। गृहकर्ता तथा गृहिणी से लेकर घर के छोटे छोटे बच्चे तक सभी उनके भक्त थे। भगवान का नाम ग्रहण किए बिना कोई जल तक नहीं पीते थे तथा पूजा पाठ, साधु सेवा, सद्विषयों में, दान इत्यादि में सभी का समान अनुराग था। बहुत से परिवारों में प्रायः यह देखा जाता है कि घर में यदि दो एक व्यक्ति धार्मिक हों तो शेष लोग कुछ और ही प्रकार के अर्थात विजातीय आचार संपन्न होते हैं, किंतु इस परिवार में यह बात नहीं थी। सभी की भावना एक सी थी। पृथ्वी में निस्वार्थ धर्मानुरागी परिवार संभवतः बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार के सभी लोगों का इस तरह एक ही विषय में अनुराग रहना तथा परस्पर उस विषय में सहायता प्रदान करना, यह भी कदाचित ही देखने को मिलता है। अतः इस परिवार के लिए श्री रामकृष्ण देव का दूसरा किला स्वरूप बनना तथा वहां उपस्थित होकर श्री रामकृष्ण देव को विशेष आनंदानुभव होना कोई विचित्र बात नहीं। बलराम बाबू के घर पर आडंबर रहित भक्तिपूर्ण रथोत्सव अनुष्ठान। यह पहले ही कहा जा चुका है कि बलराम के घर पर श्री जगन्नाथ देव की सेवा थी, अतः रथ के कुछ दिन उत्सव मनाया जाता था, किंतु उसमें बाह्य आडंबर कुछ भी नहीं होता था। सब कुछ भक्तिपूर्ण अनुष्ठान के रूप में संपन्न होता था। मकान को सुसज्जित करना, बाजे इत्यादि की व्यवस्था, निरर्थक भीड़, कोलाहल, दौड़ धूप आदि का कोई प्रश्न ही नहीं था। बाहर के दुमंजिले के चौकोर बरामदे पर एक छोटा सा रथ खींचा जाता था। एक कीर्तन मंडली बुलाई जाती थी। रथ के साथ उस कीर्तन मंडली का कीर्तन होता था एवं श्री राम कृष्ण देव तथा उनके भक्तवृंद उस कीर्तन में सम्मिलित होते थे। किंतु वह कितना अपूर्व आनंद था! क्या अद्भुत भक्ति का प्रवाह, कैसा विह्वल भाव तथा कितना सुंदर श्री राम कृष्ण देव का मधुर नृत्य था! अन्यत्र इसका मिलना संभव ही कहाँ था। सात्विक परिवार की विशुद्ध भक्ति से प्रसन्न हो साक्षात श्री जगन्नाथ देव श्री विग्रह तथा श्री राम कृष्ण देव के शरीर में आविर्भूत होते थे। इस प्रकार का अपूर्व दर्शन और कहाँ संभव था। भक्तों का तो कहना ही क्या, इस विशुद्ध प्रेम स्रोत में निमज्जित होकर पाखंडी का हृदय भी द्रवीभूत होकर अश्रु रूप में प्रवाहित होने लगता था। इस प्रकार कुछ देर तक कीर्तन होने के बाद श्री जगन्नाथ देव का भोग लगता था तथा श्री राम कृष्ण देव के भोजन के उपरांत भक्तवृंद प्रसाद ग्रहण करते थे। तदनंतर रात्रि अधिक होने पर वह आनंद मेला समाप्त होता था एवं दो चार भक्तों के अतिरिक्त सब लोग अपने अपने घर लौट जाते थे। अपने जीवन में केवल एक बार लेखक को इस आनंद संभोग का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस बार श्री राम कृष्ण देव के कथनानुसार गोपाल की मां को वहां बुलाया गया था। यहाँ पर सन 1885 ईस्वी की पुनर्यात्रा की ही हम चर्चा कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण देव इस उपलक्ष्य में बलराम बाबू के घर पर उपस्थित हो 2 दिन वहाँ रहकर तीसरे दिन प्रातःकाल 8-9 बजे नाव द्वारा दक्षिणेश्वर लौटे थे। उस बार श्री राम कृष्ण देव प्रातःकाल ही बलराम बाबू के घर पर आए हुए थे। बाहर कुछ देर बैठने के बाद भीतर जलपान करने के लिए उन्हें बुलाया गया। बाहर अनेक पुरुष भक्त एकत्रित हुए थे। भीतर भी निकटवर्ती घरों में श्री राम कृष्ण देव की अनुगत भक्त महिलाएं उपस्थित हुई थीं। उनमें से अधिकांश ही बलराम बाबू की परिचित तथा आत्मीय थीं एवं उनके घर पर जब कभी श्री राम कृष्ण देव उपस्थित होते थे अथवा वे स्वयं जिस समय श्री राम कृष्ण देव के दर्शनार्थ दक्षिणेश्वर जाते थे उस समय समाचार भेजकर तथा उन्हें अपने घर पर बुलवा लिया करते थे अथवा बुलाकर अपने साथ दक्षिणेश्वर ले जाया करते थे। भामिनी ब्राह्मणी, असीम की माँ, गुण की माँ,
तथा उनकी माताजी, इस तरह किसी की माँ, किसी की बुआ, किसी की ननद, किसी की पड़ोसिन इत्यादि अनेक भक्तिमती महिलाओं का उस दिन समागम हुआ था।